बाजार में एक बूढ़ी औरत गिर गई। पास खड़े राणा ने जल्दी से बूढ़ी औरत को उठा लिया। अम्मा ने राणा के सिर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चक्किया रब तैनू चक्के। एक खूबसूरत मियाँ बीवी का काला बच्चा पैदा हुआ। शौहर गुस्से से बोला, मैं गोरा तुम भी गोरी तो बच्चा काला क्यों हुआ? चालाक बीवी बोली, जानू आप गर्म थे और मैं भी गर्म हो गई थी तो बच्चा जल गया होगा। बस में एक आदमी अपने 10 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। बस स्टॉप पर बस रुकी तो एक बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए बस में चढ़ा। तो बच्चों का बाप बोला, हजरत अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोले, अगर यही काम तुमने किया होता और अपनी लाठी पर रबड़ चढ़ा लिया होता तो वाकई इतना शोर ना होता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। हमजा अपनी फुफ्फो के साथ लूडो खेल रहा था। हमजा बोला, फुफ्फो अपनी चाल चलो। बस फिर क्या, फुफ्फो ने हमजा का रिश्ता तोड़वा दिया। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। उस्ताद ने गुस्से से पूछा, तुम गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, सर आपने कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है तो मैंने सोचा इस गधे की भी लाइफ बन जाए। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए? पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे तो एक औरत ने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। कई सालों बाद वही बुजुर्ग फिर उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए। अब उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तेरा शौहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा सकें। एक राणा हर वक्त यही कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा। एक दिन राणा को पागलों के डॉक्टर के पास ले जाया गया और राणा का इलाज किया गया। इलाज के बाद डॉक्टर, बताओ अब क्या करोगे? राणा, नौकरी करूंगा, शादी करूंगा और अपना घर बसाऊंगा। डॉक्टर, शाबाश, फिर क्या करोगे? राणा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी सालगिरह मनाऊंगा, शर्ट और पायजामे गिफ्ट में मिलेंगे। डॉक्टर, शाबाश, फिर? राणा, उनके पायजामे से इलास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियां मारूंगा। डॉक्टर, लग दी लानत तेरे थे। बीवी बोली, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। राणा, तुम भी तो कितनी मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। राणा बोला, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। राणा अपने बेटे से, बेटा तू शेर का बच्चा है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू स्कूल में टीचर भी यही कहता है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं? राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया और निकाह जमा के दिन रखा, लेकिन बीवी को खबर हो गई। जमारात की रात शौहर सुकून से सोया, मगर जब आंख खुली तो जल्दी से तैयार होने लगा। बीवी ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ की तैयारी है?
शौहर बोला, नमाज जमा के लिए जा रहा हूं। बीवी हंसते हुए बोली, आज जमा नहीं, इतवार है। मैंने तुम्हें नींद की गोलियां दे दी थीं, तुम पूरे 3 दिन बाद जागे हो। फिर करीब आकर धीमे लहजे में बोली, अगली बार ऐसी कोई सोच भी आई तो क़ियामत के दिन उठोगे। एक नशेड़ी राणा ने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और दावत के खूब मजे उड़ाए। राणा जब सुबह उठा तो बकरी घर में ही थी। राणे ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी बोली, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। मेरी कजिन गिरफ्तार, पड़ोसियों की मुर्गी चोरी करती पकड़ी गई। पूछने पर पता चला कि नेट का पैकेज करवाना था। आयशा के घर फकीर आया। फकीर बोला, मुझे कुछ दे दो। आयशा ने फकीर की उंगली दरवाजे में दे दी। और राणा जी दुनिया के वो आखिरी मर्द थे जिनसे औरत ने माफी मांगी थी। राणा जी माफ करना, कसी मारे से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खानदान में कोई ऐसा कजन नहीं है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे ताने दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, लव यू माई कजन्स, सब के सब नालायक हो। अरसलान ने इतना ज्यादा कुर्बानी का गोश्त खा लिया कि उसे पोटियां लग गईं। अब बेचारा पैम्पर लगाकर लेटा हुआ है। गोश्त पका है, सबने चखा है। हमजा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे लिए भी रखा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि एक राणा इंडिया वालों को सबक सिखाने के लिए अलिफ बे वाला कायदा लेकर इंडिया चला गया। राणा की कभी भी बराबरी न करना, क्योंकि राणा अपने आप के अलावा किसी को चौधरी नहीं समझता। इकरा ने दीवार पर बैठी मुर्गी को उबला हुआ पानी पिला दिया ताकि मुर्गी उबला हुआ अंडा दे सके। फैसल को लड़की वाले देखने आए तो फैसल खुशी के मारे घर की दीवार पर बैठकर कौमी तराना पढ़ने लगा। एक राणा काफी देर से बाजार में खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। राणा ने दोस्त को कुहनी मारकर कहा, ले फेर अजपंज वजह दा टाइम फिक्स होया है। कंजूस लड़कियां सिर्फ नीचे वाले होंठ पे लिपस्टिक लगाती हैं और 2-3 दफा पप पप करके ऊपर वाले होंठ पे भी ट्रांसफर कर लेती हैं। पठान की बेगम ने पठान से मोबाइल मांगा। पठान ने कांपते हाथों से मोबाइल दे दिया। सारी छानबीन की जब कुछ न मिला तो तमाम नंबर देखे, एक नया नंबर मिला, चौधरी के नाम से सियो था। तो फौरा पूछा, ये किसका नंबर है? शौहर। बेचारे ने कांपते हुए बोला, मामो चौधरी का नंबर है। बोली, पहले ये नंबर है नहीं था। बोला, उन्होंने अब मोबाइल लिया है इसलिए अब नंबर सियो क्या है। बीवी को यकीन नहीं हुआ, फौरा उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल अटेंड होते ही किसी औरत की आवाज आई, हेलो। उसने भी बोला हेलो। बस कॉल काट के फिर बेचारे शौहर को आम पकड़ा। जो चीज हाथ में आई, बेलन, डंडे, करसियां, बर्तन सब मियां पे बरसा दइए। जख्मी शौहर जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला कि मामो चौधरी भी जख्मी होकर पहुंचे हुए हैं। उनसे मालूम किया, मामो जान आपको क्या हुआ? फौरा बोले, आपकी कॉल से एक औरत की हेलो की आवाज आई, बस कॉल कट गई। फिर यही कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ। एक पठान बाल कटवा के आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? पठान पूछा, उसके पास बकाया नहीं था तो हमने कहा 20 के और काट दो।